ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है सर्वलेट। बट सर्वलेट पढ़ने के पहले हम लोगों को इक्लिप्स, एक न्यू एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एडिट प्लस देखा था, एडिट प्लस एडिटर यूज किया था, नेटबिन्स देख चुके हैं हम लोग, नेटबिन्स में भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे एग्जीक्यूट। बट जो ये इक्लिप्स होता है उसमें आप HTML के कोड को रन कर सकते हो, बिकॉज सर्वलेट और JSP दो ही टॉपिक है। सर्वलेट और JSP, इनमें जो भी कोडिंग होगी वो HTML के साथ कनेक्टिविटी होगी। मतलब कि HTML का भी पार्ट रहेगा, जावा का भी पार्ट रहेगा और डेटाबेस का भी पार्ट रहेगा। तो ये तीनों चीजें अगर मुझे कंबाइन करके कुछ दिखाना है तो उसके लिए मुझे एक न्यू एडिटर की जरूरत होती है, दैट इज इक्लिप्स। और लेटेस्ट में अभी इक्लिप्स ज्यादा चल रहा है। मतलब कोई भी कंपनी में अगर आप प्लेस होते हो एज ए जावा के लिए तो इक्लिप्स के ऊपर ही काम करवाते, इक्लिप्स अदरवाइज नेटबिन्स, बट मोस्ट टाइम पे इक्लिप्स यूज होता है, बिकॉज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी इक्लिप्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब ये इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने ऑलरेडी इक्लिप्स डाउनलोड किया है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ से इक्लिप्स को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जाना गूगल में और यहाँ पे लिखना इक्लिप्स। इक्लिप्स ये एक एडिटर है। ठीक है, इक्लिप्स एडिटर को हम लोगों को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे अलग अलग इक्लिप्स हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग C&C++ के लिए इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, HTML के लिए इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जावा, .NET, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हर किसी के लिए हम लोग इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बट उनके अलग अलग वर्जन्स होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे इक्लिप्स डाउनलोड करना है फॉर जावा के लिए, बट जावा में भी मुझे JSP, ये सारे जो हमारे प्रोग्राम्स है या टॉपिक्स है उनके लिए इक्लिप्स डाउनलोड करना है फॉर स्पेशली जावा के लिए। तो मुझे जावा के लिए जब इक्लिप्स डाउनलोड करना है तो मुझे एंटरप्राइज एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, जो कि इक्लिप्स की आईडी है उसमें मुझे एंटरप्राइज एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट इस पे ही। अब यहाँ पे आपको इक्लिप्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट यहाँ पे जो दिख रहा है इसको डाउनलोड नहीं कर रहा है, बिकॉज मुझे JEE वाला इक्लिप्स डाउनलोड करना है। JEE का मीनिंग होता है जावा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन। ये इक्लिप्स हम लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अगर आप ये वाला नॉर्मल वाला इक्लिप्स डाउनलोड करते हो तो जो प्रोग्राम हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है वो प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, या जो HTML वाली फाइल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो हम लोगों को फिर से मैं बैक कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्लिप्स IDE फॉर द जावा JEE। ठीक है, तो ये वाला इक्लिप्स मुझे डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वाला नहीं करना, फर्स्ट वाले उस पर क्लिक कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हियर के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इक्लिप्स के अलग अलग पैकेजेस है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो जावा डेवलपर इक्लिप्स, देन देख सकते हो IDE। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे C++, IDE इक्लिप्स, ये PHP डेवलपर, PHP के लिए भी हम लोग इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, C++, RCP, ARA पे। तो इन सब के लिए हम लोग इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। इवन दो अगर आपको इक्लिप्स डाउनलोड करना है तो हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी इक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बट हम लोगों को एंटरप्राइज वाला इक्लिप्स डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि ये डाउनलोड करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मैंने ऑलरेडी इसका डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही ये मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगी, ये वाला इक्लिप्स डाउनलोड करना है, एंटरप्राइज वाला। ठीक है, तो ये जैसे ही हम लोग इक्लिप्स डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। ठीक है, ये इक्लिप्स JEE, ये JEE का इक्लिप्स जैसे वहां पे क्लिक करोगे तो ये JEE का इक्लिप्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद कभी भी इक्लिप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है।
जैसे हम लोग नेटबिन्स डाउनलोड करते हैं, देन उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, एडिट प्लस डाउनलोड करते हैं, देन उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, बट यहाँ पे आपको इक्लिप्स को डाउनलोड करने की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी टाइम लग रहा था, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट उसको कर लिया है। ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ फोल्डर मैं किसी एक ड्राइव में रख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ई ड्राइव में ये रख दिया है, ये देखो ई ड्राइव में उसको प्लेस करके रखा है, ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने अभी बताया कि इक्लिप्स को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना है तो हम लोग उसको रन कैसे करेंगे, उसको डायरेक्टली लॉन्च किया जाता है, वो कैसे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इक्लिप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपको इक्लिप्स का आइकॉन मिलता है, दैट इज एप्लीकेशन। इसको आप डायरेक्टली रन करोगे तो आपका इक्लिप्स ओपन हो जाएगा, मतलब लॉन्च हो जाएगा। बट आपको जब भी इक्लिप्स को ओपन करना है तो आप बार बार फोल्डर में तो नहीं आओगे, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, देन इक्लिप्स नाम का फोल्डर, देन इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे। तो बार बार फोल्डर में आने से अच्छा आप इसको राइट क्लिक करो और सेंड टू डेस्कटॉप कर दो, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। ये आपको शॉर्टकट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखो, ये है इक्लिप्स, ठीक है। इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉन्च हो जाता है। अब अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये इक्लिप्स लॉन्च हो चुका है। आप इसमें प्रोग्राम जो भी है, हमारे प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। पहले तो ये बता देती हूँ मैं कि ये इक्लिप्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। अब इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब इक्लिप्स हम लोगों ने कर लिया डाउनलोड, उसको लॉन्च भी कर लिया, हमारे पास इक्लिप्स आ चुका है। अब सेकेंड, हमारे पास जावा इंस्टॉल है मशीन में ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MySQL का कनेक्टर 4 फाइल इंस्टॉल है, मतलब है हमारे पास, ये देखो, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट वाले सेशन में मैंने बताया था, ठीक है। एक मिनट, इसको मैंने डाउनलोड फोल्डर में रखा था, उसको ला लेती हूँ। ये लास्ट टाइम ही मैंने आपको MySQL की जार फाइल बताई थी, इसको भी मैं ई ड्राइव के अंदर पेस्ट कर देती हूँ। मतलब हमारे पास जावा भी है, इक्लिप्स भी है, नेटबिन्स तो हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं, और MySQL का कनेक्टर जार फाइल भी है, ठीक है। अब पीएचपी जिनको पता है उनको ये भी पता है, जब MySQL होता है तो अपाचे सर्वर भी होता है। सो अपाचे टॉमकैट सर्वर को आपको इक्लिप्स में लेना पड़ेगा, तब जाके सर्वर का कनेक्शन होगा। अपाचे क्यों लेते हैं, कनेक्टिविटी करने के लिए लेते हैं। जो HTML सर्वर से जावा के सर्वर में या डेटाबेस के सर्वर में डेटा फेच होना चाहिए, प्रॉपर जाना चाहिए, उसके लिए हमको लगता है अपाचे सर्वर, ठीक है। तो अपाचे सर्वर को यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। एक तो अपाचे को आप इंस्टॉल कर लो या उसकी फाइल बना लो, मतलब फाइल ले लो। तो अपाचे आप कर सकते हो ऐसा, जैसे कि जैसे आप जैम जैम सर्वर यूज करते हो, तो जैम सर्वर में ऑलरेडी MySQL का रहता है, ठीक है, साथ में अपाचे सर्वर भी रहता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को अलग अलग सेपरेट करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे MySQL कनेक्टर फाइल ले ली, MySQL को भी डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया था। अब मुझे यहाँ पे अपाचे तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पे HTML फाइल आने वाली है इक्लिप्स में, JSP में। तो अब मुझे अपाचे भी देना पड़ेगा। तो अपाचे को आप डाउनलोड करोगे, तो अपाचे को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे और टॉमकैट टॉमकैट लिखने से अपाचे सर्वर आ जाएगा। लेटेस्ट में अपाचे का 10 वर्जन चल रहा है, बट 10 वर्जन में इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, अभी रिलीज हुआ है वो, सो कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ पैकेजेस प्रॉपर तरीके इंस्टॉल नहीं होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक पुराना वर्जन ले रही हूँ। अभी उसका मतलब अपडेट हुआ है 10 वाला, सो इसलिए मैं 9 वाला ही डाउनलोड करूंगी।
ठीक है, मैं 9 वाला ही डाउनलोड करूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे अपाचे टॉमकैट 10 आ चुका है, ठीक है, बट अभी उसका रिलीज हुआ था, बट मैं नहीं ले रही हूँ। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट कुछ इश्यू के कारण मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए आप भी अपाचे टॉमकैट 9 ले सकते हो। तो टॉमकैट 9 के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से, और ये टॉमकैट 9 ओपन है। और यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, एक तो इसको इंस्टॉलर भी ले सकते हो, ठीक है। इंस्टॉलर मतलब अपाचे टॉमकैट 9 ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके मशीन में, ठीक है, इंस्टॉलर अगर आप डाउनलोड करते हो तो। बट इंस्टॉलर लेने से अच्छा हम लोग उसकी एक जिप फाइल लेते हैं, बिकॉज उस जिप फाइल को हम लोगों को इक्लिप्स के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। सो इसीलिए मैं इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, जिप फाइल लूंगी। अब यहाँ पे 64 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने यहाँ पे विंडोज जिप फाइल ये सिलेक्ट करूंगी और इसको डाउनलोड कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट का ले लो, बट मेरा 64 है तो मैं यहाँ पे 64 बिट वाला डाउनलोड करूंगी। इसको भी थोड़ा टाइम लगता है, सो इसीलिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो जब ये डाउनलोड होता है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये फर्स्ट वाला अपाचे टॉमकैट 9, ठीक है। मैंने अपाचे टॉमकैट 9 किया है। अब डाउनलोड कर लिया, जिप फाइल आ चुकी, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो तो कुछ ऐसी दिखेंगी। अब सब कुछ एक ही जगह पे स्टोर करके रखो, तो इसलिए यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर मैंने उसको भी ला लेते हैं, अपाचे को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ई ड्राइव में यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अपाचे भी आ चुका है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास कनेक्टर भी है, हमारे पास अपाचे भी है, हमारे पास इक्लिप्स भी है और जावा भी है। अब सब कुछ सेटअप हमारे पास रेडी है। इतना आप लोगों को समझा, यस और नो? क्या क्या डाउनलोड करना है, इक्लिप्स करना है, JEE, देन MySQL कनेक्टर जार फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके, लास्ट सेशन में ही मैंने बताया था। देन उसके बाद अपाचे अपाचे टॉमकैट 9 को डाउनलोड कर लेना, और इसका ऐसा कुछ आपको फोल्डर दिखेगा, ठीक है। अब सब कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर सेटअप है। अब हम लोग जाते हैं इक्लिप्स, इक्लिप्स को लॉन्च करते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया था, इक्लिप्स को लॉन्च कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते समय थोड़ा टाइम लगता है, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा। अब मैं कल ही मैंने डाउनलोड किया था तो इसलिए फटाक से हो गया, ठीक है, बट टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपको वर्क स्पेस, सबसे पहले वर्क स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग नहीं करते, एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर ही सारे प्रोग्राम्स रखते हैं, तो दैट इज नथिंग बट अ वर्क स्पेस। सो वर्क स्पेस मतलब कि मैंने यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर, ठीक है, ई ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है, और न्यू फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक PSK टेक नाम का फोल्डर बनाया हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूंगी, तो ये मेरी ई ड्राइव के अंदर जो भी अभी मैं कोडिंग करूंगी वो यहाँ पे वर्क स्पेस बन जाएगी, ठीक है। और अगर आपको दूसरी वर्क स्पेस बनाना है तो आप फोल्डर क्रिएट करो और उस वर्क स्पेस को यहाँ पे एक्सेस कर लो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे वर्क स्पेस तो बहुत सारे हैं, एक PSK टेक है, एक माई सर्वलेट है, ठीक है। तो मैं PSK टेक वाले वर्क स्पेस को ओपन करती हूँ। जैसे एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट का पूरा डेटा एक ही इसमें आता है, तो मेरा ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लॉन्च करूंगी, इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ करके रखा है, बट आप जब करोगे तो आप पूरा ब्लैंक करोगे तो आपके इसमें कुछ दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो अभी ये लॉन्च हो रहा है और इसके कुछ स्टेप्स है, अभी वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाते समय आपको ये सारी स्टेप को फॉलो करना कंपलसरी है। इसमें से एक भी स्टेप आपने फॉलो नहीं की तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा न्यू प्रोजेक्ट बनाते समय।
ध्यान से सुनो, न्यू प्रोजेक्ट बनाते समय आपको वो स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब जब आप ऐसा करोगे, अच्छा चलो एक काम कर लेती हूँ, मैं न्यू भी दिखा देती हूँ। ये इक्लिप्स किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेती हूँ, न्यू फोल्डर, पीएसके टेक 1, ठीक है। सिलेक्ट फोल्डर और लॉन्च, यहाँ पे मैं लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। लॉन्च करने के बाद अब ये न्यू है, हाँ ये न्यू है, जैसे आप लोग करोगे लॉन्च, देखो थोड़ा टाइम लेता है। ओके, ये लॉन्च हो चुका है, तो आपको ये फर्स्ट ऐसा पेज दिखेगा, इसको क्लोज कर लेना। अब देखो ये एकदम न्यू सेटअप है, तो न्यू सेटअप है तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, स्टेप्स ध्यान में रखो। फाइल में जाना, फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू करना, ये स्टेप्स
हम्म। तो यहाँ तक आ गए हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है। स्टेप्स ध्यान में रखो, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये सारी स्टेप्स को फॉलो करना कंपल्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। प्रोजेक्ट का नाम देना है। सपोज मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे रही हूँ डेमो नाम का, ठीक है, डेमो नाम का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद आपको SRC मेन जावा दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें आपको जनरेट वेब एक्सएमएल, एक्सएमएल फाइल को आपको टिक करना कंपल्शन है। उसके बाद आपको फिनिश करना है। सो ये बन गया अभी हम लोगों का प्रोजेक्ट। ये सारी स्टेप करने के बाद ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो और उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्रोसीजर देखेंगे। और ये स्टेप्स वगैरह सब कुछ लिख के रखो, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है न्यू प्रोजेक्ट बनाते समय। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की ये विंडो है, ये कोडिंग की विंडो है, ये आउटपुट और सर्वर की विंडो है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको जरा एक्सप्लोर करो। सो एक्सप्लोर करने के बाद आपको इतने फोल्डर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक फोल्डर में आपको काम है, सबका काम है, और सब में हम लोगों को कनेक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो फोल्डर दिख रहा है दैट इज SRC मेन जावा, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना। सेकेंड स्टेप्स, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू करना है। न्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पैकेज लेना है, जैसे हम लोग नेटबिन्स पे पैकेज ले रहे थे, यहाँ पे हम लोगों को पैकेज डालना है। तो यहाँ पे पैकेज का नाम डालना है, जैसे कि हम लोग नेटबिन्स पे डाल रहे थे, com.psk.data, डेटा नाम का मैं क्या बना रही हूँ, पैकेज बना रही हूँ। देन उसके बाद फिनिश। सो आप देख सकते हो प्रोजेक्ट डेमो है, पैकेज है डेटा नाम का। अब इस पैकेज के अंदर मुझे फाइल बनानी है। सो फाइल बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों को कौन सी फाइल लेनी है, JSP नहीं, JSP बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को लेना है सर्वलेट, ठीक है। कौन सी फाइल लेनी है, सर्वलेट। तो सर्वलेट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो सर्वलेट की फाइल लेंगे उसी के नाम से वो प्रोग्राम सेव होगा, जैसे जावा में होता है। सेम यहाँ पे आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ प्रोग्राम का नाम सपोज स्टूडेंट, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये आपको एक विंडो दिख रही है। इसके बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे ये एक और विंडो दिख रही है जिसमें वो दो मेथड आपको कंपल्शन देता है, एक देगा डू गेट और एक देगा डू पोस्ट। ये दोनों मेथड चेक है या नहीं है, ये चेक कर लेना। चेक है, देन उसके बाद फिनिश कर लेना। मतलब जो भी कोडिंग करोगे आप लोग तो डू गेट और डू पोस्ट वाली मेथड में ही करोगे। जैसे नहीं PHP में पोस्ट होता है, गेट होता है, वैसे यहाँ पे डू गेट वाली मेथड रहेगी और डू पोस्ट वाली मेथड रहेगी। तो जैसे हम लोगों ने मेथड डाल दी, क्लास क्रिएट कर लिया, तो आप पैकेज को एक्सप्लोर करो, ये स्टूडेंट नाम का आपको सर्वलेट का एक प्रोग्राम मिल जाएगा। और उस प्रोग्राम में ऑलरेडी ये कुछ ऐसा कोडिंग दिखेगा। बट आप कोडिंग देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे एरर्स है, यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे एरर्स है। साथ में आपको दो मेथड दिख रही है, एक दिख रही है डू गेट वाली, दिस वन, एंड दिस इज डू पोस्ट। तो दो मेथड दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद प्रोग्राम हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग पूरे सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट बना लिया, पैकेज बना लिया, पैकेज के अंदर सर्वलेट प्रोग्राम भी बना लिया, ठीक है। अब हम लोगों को लगाना है सर्वर। सर्वर हमको क्रिएट करना है अपाचे का। सो अपाचे का सर्वर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे ये जो नीचे में विंडो देख रहे हो, यहाँ पे एक सर्वर देख रहे होगे। सर्वर के ऊपर क्लिक करना। यहाँ पे ये दिख रहा है नो सर्वर आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर।
मतलब हम लोगों को अपाचे का सर्वर जो हम लोगों ने फाइल ली है वो फाइल को यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके अपाचे का सर्वर क्रिएट होगा। सो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अब ये कुछ ऐसे विंडो ओपन होगी। इसमें अपाचे अपाचे के ऊपर डबल क्लिक करना। यहाँ पे आपको अपाचे के सर्वर्स दिखेंगे, ठीक है, 10 तक। बट हम लोगों ने कौन सा किया है, 9। तो अपाचे टॉमकैट 9, इसके ऊपर क्लिक करना, देन नेक्स्ट करना। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप लोगों ने टॉमकैट का सर्वर कहाँ पे रखा है इंस्टॉलेशन। तो हम लोग यहाँ पे ब्राउज करेंगे। हम लोगों ने ई ड्राइव में रखा था, ई ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको लेंगे, ठीक है, और सिलेक्ट फोल्डर कर देंगे। तो ये अपाचे का टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी उसको मिल चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट करते। नेक्स्ट करने के बाद जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे होगा, फिलहाल तो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोगों को कॉन्फ़िगर करना है। सो मैं इसको क्लिक करूंगी और इसको ऐड करूंगी। बहुत सारे होंगे तो ऐड ऑल करेंगे, तो ऐड कर दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद फिनिश कर दूंगी। तो यहाँ पे अभी आप नीचे में देख सकते हो, पहले सर्वर नहीं था, अब यहाँ पे टॉमकैट का सर्वर आ चुका है, अपाचे का सर्वर आ चुका है, ठीक है। अब अपाचे का सर्वर आने के बाद हम लोग, ये सब कुछ हो गया, हम लोगों ने पैकेज, प्रोजेक्ट, फाइल और सर्वर ला लिया, बट प्रोजेक्ट के साथ उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ पे सर्वर है, बट इस प्रोजेक्ट में वो सर्वर नहीं है। तो प्रोजेक्ट में सर्वर लाना है तो प्रोजेक्ट के ऊपर जाना, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे आपको बिल्ड पाथ दिखता है, बिल्ड पाथ के ऊपर जाना और यहाँ से कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करना है आपको, ठीक है। ये कुछ ऐसी विंडो आपको मिलेंगी। यहाँ से अभी आपको अपाचे सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है प्रोजेक्ट के साथ। अब इसमें लाइब्रेरीज में जाना। आप जैसे ही लाइब्रेरी में जाते हो आपको एक मॉड्यूल पाथ दिखता है और एक क्लास पाथ दिखता है, ठीक है, मॉड्यूल पाथ और क्लास पाथ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा ऐड लाइब्रेरी, क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सर्वर रन टाइप सिलेक्ट करना, नेक्स्ट। अब फिनिश का ऑप्शन आया नहीं है जब तक आप अपाचे टॉमकैट नहीं लेते हो, क्योंकि आपने नीचे में सर्वर से कॉन्फ़िगर कर लिया, इसलिए यहाँ पे अपाचे 9 आ चुका है। 10 किया होता तो 10 आता, हम लोगों ने 9 किया था, इसलिए इसको क्लिक करना एंड देन उसके बाद फिनिश कर लेना। जैसे फिनिश करते हो सो अप्लाई कर लेना एंड क्लोज कर देना। आप देख सकते हो अभी तक ये यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर अपाचे नहीं था, अब हम लोगों ने वहां से बिल्ड पाथ करने के बाद ही वो अपाचे वहां पे आ चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से अपाचे यहाँ पे आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये होगी प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम बाकी है अभी तक। क्लियर? पहले प्रोजेक्ट बनाना, देन पैकेज बनाना, पैकेज के अंदर सर्वलेट फाइल बनाना, उसके बाद सर्वर को कनेक्शन क्रिएट करना नीचे से, उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्ड पाथ करना, वहां से भी अपाचे को कॉन्फ़िगर करना। ये जब भी कुछ आप न्यू प्रोजेक्ट करते हो तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना कंपलसरी होती है। समझा? यस और नो? ठीक है। अब ये प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप आप लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को करना है कोड। तो यहाँ पे हम लोग डू गेट के अंदर कोड करेंगे। कहाँ पे करेंगे? डू गेट के अंदर कोड करेंगे। तो यहाँ पे डू गेट वाली मेथड में आते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके बाद एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक बात सुनो, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी जावा के कोड में HTML को कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये जावा का कोड है, दिस वन इज अ जावा का कोड, ठीक है। इसमें हम लोग HTML के कोड को कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट है। फिर उसके बाद
HTML का कोड अलग रहेगा, जावा का कोड अलग रहेगा, और उसमें हम लोग HTML कोड के साथ जावा के कोड को कनेक्ट कर सकते हैं। वो सेकेंड। थर्ड, जावा के ही सब इसमें HTML का अलग से कोड रहेगा, दैट इज JSP। थर्ड केस, ठीक है। पहले फर्स्ट केस में जा रहे हैं हम लोग। जावा के कोड में HTML के कोड को हम लोग अभी लिखेंगे, और वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? डू गेट वाली मेथड में लिखेंगे। तो अब कैसा होगा? मुझे लिखना है प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर नाम का एक क्लास है, ठीक है। उसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, सपोज आउट नाम का, इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नाम का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि रिस्पॉन्स लाएगा। सो उसी रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट को मैं ले रही हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब उसके बाद डॉट, अब उसकी मैं मेथड लूंगी, दैट इज गेट राइटर। ये अब इस गेट राइटर मेथड से हम लोग कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये मेथड लिख ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया है। तो आप नीचे क्लिक करो, यहाँ पे देखो इंपोर्ट पैकेज कर लो। ये ऊपर में इंपोर्ट हो चुका है, इसलिए अभी यहाँ से एरर भी हट गया है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कनेक्शन तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग चलो देख लेते हैं कि HTML फाइल ही क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट डॉट, अब इसमें हम लोगों को एक HTML फाइल लिखनी है। सो इसके लिए मुझे एक मेथड है यहाँ पे एक्सेस करना है, दैट इज सेट कंटेंट, दिस वन, सेट कंटेंट टाइप, एंटर। अब इस सेट कंटेंट टाइप में मैं बताऊंगी कि मेरा जो कोड है दैट इज HTML टेक्स्ट फॉर्मेट में है। सो इस मेथड के अंदर मैं डबल कोड के अंदर लिखूंगी टेक्स्ट स्लैश HTML। हम लोग HTML का कोड लिखने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे HTML का कोड लिखना है। तो कोड लिखना है, दैट इज प्रिंट राइट नाम का जो क्लास था उसका एक आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस आउट नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लोग कोड लिख सकते हो। सो आउट नाम का ऑब्जेक्ट डॉट, अब इसमें आपको प्रिंट करना है, तो प्रिंट नाम की एक मेथड है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट कर दो। अब इस प्रिंट में क्या लिखना है? HTML का कोड। सो यहाँ पे मैं HTML का कोड लिखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे टैग सबको पता है, जिनको HTML आता है उनको बहुत अच्छे से पता होगा। HTML का ओपनिंग, फिर से इसी मेथड को एक काम करती हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट 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 और एक बार, ठीक है। अब HTML का सबसे पहले ओपनिंग होता है, HTML का क्लोजिंग होता है। सो यहाँ पे क्लोज डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद HTML जिनको पता है उनको सब ये आता है, ठीक है। बॉडी टैग, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिख रहे हैं बॉडी टैग, ठीक है। अब इसमें एक यहाँ पे H1 लेती हूँ और यहाँ पे H1 का क्लोज कर देती हूँ। HTML कोड लिखना है तो डबल कोड के अंदर ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस H1 वाले कोड में यहाँ पे टैग के बाहर होता है, ठीक है, TSK टेक्नोलॉजीज, ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इतना हो चुका। अब ये बन गया HTML का कोड पूरा। अब उसके बाद क्लोज कर दो,
प्रिंट वाली मेथड को, रिस्पॉन्स वाले, क्लोज आउट डॉट क्लोज एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो ये अभी पूरा एक कोड बन गया। ठीक है, जो कि हम लोगों ने जावा के कोड में ही HTML कोड को लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये होने के बाद इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद आप इसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक रन एज, रन एज, रन ऑन सर्वर क्लिक करना। इसमें अपाचे टॉमकैट सर्वर रेडी है हमारा, नेक्स्ट करना। अब यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, जो पैकेज को आपको रन करना है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो। फिलहाल तो एक ही पैकेज था तो एक ही पैकेज शिफ्ट था। ठीक है, देन उसके बाद फिनिश। रन की प्रोसीजर इसकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हो जो मैंने HTML में कोड लिखा है PSK टेक्नोलॉजीज, वो वहां पे प्रिंट हुआ है। दैट इज सर्वर एट, कौन से सर्वर पे चल रहा है, डेमो, डेमो नाम का जो प्रोजेक्ट है उसका सर्वर क्रिएट हुआ है और PSK टेक्नोलॉजीज यहाँ पे प्रिंट हुआ है। क्लियर? ये ब्राउजर पे चल रहा है। ठीक है, ये जो चल रहा है वो किस पे चल रहा है, ब्राउजर के ऊपर। ये देखो, क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो स्टेप समझ में आई आप लोगों को, कैसी स्टेप्स होती है, कैसे फॉलो करना होता है? ठीक है, अब थोड़ा और एक बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे ये पैकेज के अंदर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था। ठीक है, ये प्रोग्राम था हम लोगों का जावा के इसमें। बट अब मैं चाहती हूँ कि इस जावा के इसमें तो ये प्रोग्राम है, बट HTML का अलग से प्रोग्राम नहीं हो सकता क्या इसमें? तो डेफिनेटली हो सकता है। वो कैसे? तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, जो इक्लिप्स पहले था, इक्लिप्स JEE लूना वाला एक इक्लिप्स था, जिसमें थोड़े से सेटअप अलग थे। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला है तो इसमें थोड़े अलग सेटअप्स है। ठीक है, वहां पे वेब कंटेंट नाम का फोल्डर रहता था, पुराने वाले इक्लिप्स की बात करूँ तो, और वेब कंटेंट के अंदर आपको वो प्रोग्राम बनाना पड़ रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे आप डायरेक्टली SRC वाले फोल्डर में आपको मेन नाम का फोल्डर दिखता है और यहाँ पे वेब ऐप दिखता है। ठीक है, तो ये जब हम लोग HTML का कोड इसमें भी बनाएंगे तब इसमें जरूरत रहेगी। ठीक है, बट अभी मुझे यहाँ पे एक HTML का कोड बनाना है अलग से, तो वो कैसे बनाएंगे? तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर जाना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में HTML फाइल दिख रही है। अब HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे index.html, ठीक है, नेक्स्ट, HTML फाइल क्रिएट होने वाली है, देन फिनिश। ठीक है, ये HTML फाइल क्रिएट हो चुकी। अब आप यहाँ पे देखो, मैं सबको थोड़ा क्लोज कर देती हूँ। आपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया था, राइट क्लिक किया था, HTML फाइल को क्रिएट किया था, बट ये फाइल गई कहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तो दिख नहीं रही है। तो अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक SRC नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक मेन नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक वेब ऐप नाम का फोल्डर है। तो वहां पे आपको ये index.html वाली फाइल दिखेंगे। ठीक है, ये index.html वाली फाइल वहां पे है, बट पुराने वाले इसमें ये SRC फोल्डर के जगह पे वहां पे एक वेब कंटेंट नाम का फोल्डर रहता था। ठीक है, जो कि अभी रिप्लेस किया SRC के थ्रू। अब यहाँ पे वेब INF ये बाद में देखेंगे ये क्या है, बट यहाँ पे क्या है, हमारी इंडेक्स फाइल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉडी टैग वगैरह सब कुछ सेपरेट है, HTML का कोड। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं कुछ एक कोड करूँ। ठीक है, अब देखो, ये HTML का कोड है। इस HTML के कोड को इसी पैकेज के इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोग्राम है student.java, इसके साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। मतलब HTML का कोड भी हो जाएगा और ये HTML का कोड हम लोग स्टूडेंट वाले जावा के कोड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करना है तो एंकर टैग लगेगा। सो यहाँ पे एंकर टैग, इधर क्लिक हियर लिख लेते,
एंकर टैग का क्लोजिंग, और इस एंकर टैग में एट्रीब्यूट्स लिखते हैं हम लोग href इक्वल्स टू डबल कोट। अब जैसे हम लोग एक्सटेंशन लिखते हैं कि कौन से फाइल को लगाना है, क्या करना है, बट यहाँ पे एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली उस क्लास का नाम लिख दो, ठीक है, जो क्लास को आपको कनेक्ट करना है। बिकॉज ये एक पैकेज में कभी एक प्रोग्राम तो नहीं रहेगा, 50 प्रोग्राम रह सकते हैं, तो आपको खाली क्लास का नाम लिखना है, दैट मीन्स प्रोग्राम का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नाम का मेरा क्लास है, उसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब ये हो गया, सेव कर लेना। कॉन्फ़िगर तो हम लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी पहले से किया है, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है, मैं चाहती हूँ कि HTML फाइल के थ्रू जावा का कोड रन हो, ठीक है। तो मुझे पैकेज के अंदर जो प्रोग्राम है उसके थ्रू रन नहीं करना पड़ेगा, ये HTML के थ्रू रन करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे फिनिश, ठीक है। ये देखो कौन सा प्रोग्राम रन हुआ है, index.html, ठीक है। क्लिक हियर, ये आया, HTML का कोड था, क्लिक करूंगी, क्या एरर है, एरर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। फिर से देख लो, ये ऐसा था, यहाँ पे स्टूडेंट कैपिटल एस नहीं था, ठीक है। इसको सेव कर लिया, रन, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, ये आ गया। ये देखो, मतलब HTML कोड के साथ जावा के कोड को क्या किया हम लोगों ने, कनेक्ट किया है। क्लियर, समझा? ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर सर्वलेट फाइल बनाई, ये हो गया। इसके बाद एक सर्वर बनाया, सर्वर में टॉमकैट अपाचे कनेक्ट किया। उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके टॉमकैट सर्वर को बिल्ड पाथ दे दिया। उसके बाद सर्वलेट वाले प्रोग्राम में HTML का कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट किया सर्वर के ऊपर। उसके बाद उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने फिर से एक HTML वाली फाइल बनाई, जिसके थ्रू हम लोगों ने HTML फाइल के थ्रू जावा के फाइल को कनेक्ट किया, ठीक है। सो इस तरीके से ये सर्वलेट होता है, जिससे हम लोग जावा के HTML के थ्रू जावा के प्रोग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे नहीं, वेब एप्लीकेशन अगर मुझे जावा में क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सो उसके लिए हम लोग सर्वलेट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज JSP यूज कर सकते हैं, अगर मुझे जावा में वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो। अब इसके बाद और भी है जिसमें हम लोग कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे। कनेक्टिविटी मतलब कि अब तो ये आप लोगों को मैंने सिंपल सा बता दिया, बट कनेक्टिविटी मतलब कि अगर मुझे इसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करना है तो वो किस तरीके से होगा, मतलब पहले HTML फाइल होगी, देन जावा की भी फाइल होगी, ठीक है, और उसके बीच में डेटाबेस होगा। तो डेटाबेस कैसे कनेक्ट करना, ये हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। क्लियर? ओके।